तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो देखिए 17 क्वेश्चन है क्या। तो 17 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए जी क्वेश्चन कहे का मतलब ये बोल रहा है कि जो ए वेक्टर है कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है, मतलब कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। अब बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप ये क्या है, तो बी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि बी बिंदु का स्थिति सदिश है। और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k है, k कैप है, इसी बिंदु का स्थिति सदिश है, यानी कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि जो बिंदु ए बी सी है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, मतलब कि ए बी सी मिल के आपस में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को सिद्ध करना होगा कि ए बी सी पहले निकाल लेंगे कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, फिर ए सी, फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बताएंगे कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं कि नहीं। यदि पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पालन करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इस रूल का पालन करते हैं तो बोलेंगे कि एबीसी एक पॉइंट से एबीसी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यदि इस नियम को पालन नहीं करते हैं तो बोलेंगे कि नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, ए वेक्टर क्या है, तो ए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी। इसका मतलब हुआ कि बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश। तो देखिए ए वेक्टर क्या है, तो ए बिंदु का स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश को सदिश में कैसे बदलते हैं, स्थिति सदिश में इसे ऐसे लिखते हैं कि ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर को हम लिख दिए ओ ए वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर में बदल गया पॉइंट जी। तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या है जी, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मान लिख देंगे इसे कि 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसी तरह से बी पॉइंट से इसको पोजीशन वेक्टर में बदल रहे हैं, तो इसे लिखेंगे कि ओ बी वेक्टर बराबर, ओ बी वेक्टर कौन है जी, तो ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मान यहाँ बैठा देंगे कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर सी वेक्टर, ये सी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ सी वेक्टर, ओ सी क्या है, पोजीशन वेक्टर दर्शा रहा है सी पॉइंट का, तो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मान है कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो देखिए ए वेक्टर कितना किसका पोजीशन वेक्टर था, तो ए पॉइंट्स का, बी वेक्टर बी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर था, और सी वेक्टर सी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर था। इसको हम ऐसे लिख दिए, ए को हम ओ ए वेक्टर लिख दिए, और बी को ओ बी वेक्टर, और सी को ओ सी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में बदल गया। अब यहाँ से देखिए जी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी। तो चलिए सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसा सूत्र है जी कि आगे वाला से पीछे वाला घटाते हैं, यानी कि ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर घटाएंगे। तो देखिए ओ बी वेक्टर का मान बैठाइए जी, तो ओ बी वेक्टर का मान ये वाला है कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये किसका मान बैठा दिए जी, तो ओ बी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान ये वाला है जी कि 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो देखेगा कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर का मान बैठा दिए, अभी ओ ए वेक्टर का मान बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं जी, तो घटाइए। तो क्या नियम है जी कि आई वाला आई के साथ जुड़ता घटता है, तो चलिए पहले 2i कैप जिससे था वैसे लिख लेते हैं, माइनस j कैप प्लस k कैप, जैसे था वैसे लिख दिए। अब माइनस से तीनों में गुना कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसे कि माइनस 3i कैप, माइनस माइनस में गुना करके प्लस हो जाएगा 4j कैप प्लस 4k कैप। तो देखिएगा कि ये जो बाहरी वाला माइनस था
माइनस से तीनों में गुना कर दिए, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया। अब इसका जोड़ का रूल क्या है जी, कि आई वाला आई के साथ जुटे घटेगा, जे वाला जे के साथ जुटे घटेगा, और के वाला के साथ जुटे घटेगा। तो चलिए इसी करिए, 2i कैप में से 3i कैप घटाएंगे तो बचेगा माइनस आई कैप। इसी तरह से माइनस जे कैप प्लस 4j कैप है जी, तो 4j कैप में से जे कैप घटाएंगे तो 3j कैप बचेगा। इसी तरह से 4k कैप और फिर 1k कैप और 4k कैप, मतलब कि 4k कैप और 1k कैप जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 5k कैप। देखिए आई वाला आई के साथ जोड़ घटा दिए, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, ई वाला आया। तो ये क्या आयल है जी, तो ए बी वेक्टर आयल है हम लोग के। अब हम लोग के आगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की ज़रूरी पड़ेगा, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ऐसे आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे कुछ नहीं तो है, कहा है जी -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन होता है जो जे के पीछे है, तो जे के पीछे क्या है जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस फिर के पीछे है उसका स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कि के जो पीछे है उसका स्क्वायर, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस भी खत्म, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़िए तो कितना आ जाएगा जी, 9 1 10 और 10 और 25 जोड़िएगा तो 35, यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, तो रूट इधर आ गया 35। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे LHS और RHS में, तो इसका रूट हट जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर, LHS में स्क्वायर कर दिए, RHS में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, खाली बचेगा 35। ये तो हम लोग निकाल लिए अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि 35 आ गया। अब इसी तरह से BC वेक्टर ज्ञात करते हैं, तो BC वेक्टर बराबर इसे लिख सकते हैं जी कि OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, क्या करना होगा जी, तो OC वेक्टर में से OB वेक्टर घटाएंगे, तो देखिए OC वेक्टर क्या है, ये है कि आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये OC वेक्टर था, लिख दिए जी, माइनस फिर OB वेक्टर, तो OB वेक्टर देखिए करने है, ये है OB वेक्टर के जब आप बिठाएंगे इसे कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो देखिए क्या किए, ये OC वेक्टर का मान बैठा दिए OB वेक्टर का। तो चलिए अब घटाइए जोड़िए, अब आइए इधर, तो BC वेक्टर बराबर आ गया आपको जैसे था इसी कि आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, जैसे था उसे लिख दिए जी। अब ये माइनस से तीनों में गुना कर रहे हैं, चलिए माइनस से गुना करिए, तो ये माइनस 2i कैप हो जाएगा, माइनस से गुना किए तो j माइनस में पहले था तो प्लस हो गया, और माइनस से k में गुना किए तो माइनस हो गया k कैप। तो देखिए माइनस से तीनों में गुना किए तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था से प्लस हो गया, के वाला प्लस था तो हो गया माइनस। तो चलिए अब यहाँ से घटाइए जी, क्या घटाव के रूल है, तो आई वाला आई के साथ जुटे घटेगा, और के वाला के साथ हो, जे वाला जे के साथ। तो चलिए आई कैप में से 2i कैप घटाए तो बचा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस जे कैप, तो प्लस माइनस घट के हो जाएगा माइनस 2j कैप, फिर माइनस 5k कैप और माइनस k कैप है तो माइनस 6k कैप हो जाएगा जी, माइनस वाला माइनस से में जुड़ जाएगा। अब BC वेक्टर का भी यहाँ से मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे इसे कि BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, अब कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड जी, तो जो आई के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे, तो आई के पीछे क्या है, तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे, तो जे के पीछे क्या है जी, तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस फिर जो के पीछे है उसका स्क्वायर करेंगे, तो के पीछे कितना है, तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर -1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा +4, फिर -6 का स्क्वायर करिएगा तो 36। अब जोड़िए 36 4 40 और 1 41, रूट 41 आएगा जी, यानी कि हम लोग के BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया है, क्या निकल गया है जी, तो रूट 41।
अब इसको क्या करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इस पर से LHS में स्क्वायर कर दिए कि BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब RHS में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कुछ खाली बचेगा 41, स्क्वायर से रूट हट गया। अब इसी प्रकार से हम लोग को क्या निकालना है जी, AC। देखिए AB वेक्टर का स्क्वायर निकाल दिए, BC वेक्टर का स्क्वायर निकाल दिए, बचल है AC वेक्टर निकाल के उसका स्क्वायर करके फिर देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 35 आयल था और BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 41 आयल था। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो AC वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि OC वेक्टर में से OA वेक्टर को घटाएंगे जी। ये देखिए ये OC वेक्टर का मान है, अब ये किसका मान है, OA वेक्टर का। पीछे आया था जी कि ये OC वेक्टर का मान बैठा दिए है अभी OA वेक्टर का। तो चलिए अब आगे इसको ये दोनों को घटाते हैं। तो देखिए AC वेक्टर बराबर ये जैसे था उसे लिख देंगे जी कि I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप। अब क्या करिए, जो बाहरी वाला माइनस है ना, माइनस से तीनों में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो माइनस 3I कैप माइनस से वो प्लस हो जाएगा 4J प्लस 4K कैप का केस देखे, माइनस से तीनों में गुना कर दी, जो प्लस था वो माइनस, माइनस था वो प्लस हो गया। तो चलिए अब आगे AC वेक्टर बराबर I कैप वाला I कैप के साथ जुटे घटेगा। तो देखिए I कैप में से 3I कैप घटाएंगे तो बचेगा माइनस 2I कैप। अब J वाला J के साथ जुटे घटेगा जी, तो प्लस 4J कैप और माइनस 3J कैप, तो प्लस माइनस घट के खाली बचेगा J कैप। अब क्या K कैप वाला K कैप के साथ जुटे घटेगा, तो माइनस 4K कैप और माइनस 5K कैप और प्लस 4K कैप, तो आपस में प्लस माइनस घट के क्या बचेगा जी, तो माइनस खाली बचेगा K कैप। अब यहाँ के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए कि AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कैसे निकालते हैं जी, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कैसे निकालते हैं, तो जो I के पीछे है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस जो J के पीछे उसका स्क्वायर, तो J के पीछे कुछ नहीं तो 1 है जी, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर जो K के पीछे उसका स्क्वायर करते हैं, तो कुछ नहीं तो K के पीछे -1 है, तो -1 का स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है जी। तो चलिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस के भी स्क्वायर प्लस हो जाता है जी। अब जोड़िए कितना आ जाएगा जी, तो AC वेक्टर बराबर आ गया कितना, 4 1 5 5 1 6 रूट 6 आ गया। तो इसको भी स्क्वायर करिए, तो AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर LHS में स्क्वायर कर दिए जी। अब RHS में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, खाली बचेगा 6। अब देखिए जी कि पाइथागोरस प्रमेय का नियम पालन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हेयर माने कि यहाँ देखिए, तो कौन किसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा RHS। हाँ AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर और AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। तो इसे AB वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर। अब देखिए AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर कितना है जी, 35 है, तो 35 प्लस AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर कितना है 6, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 6 41, तो 41 क्या है जी, तो ये BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर आ गया। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 41, तो 41 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं जी, तो BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पालन कर रहा है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर है कर्ण के स्क्वायर, मतलब ये नियम पालन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है तो AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर किए और AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर किए तो BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसलिए इसे लिख सकते हैं, इसलिए ABC या हेंस ऐसे करके लिख सकते हैं कि हेंस यानी क्या होता
हेंस ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो ऑप्शन वाला है, तो देखिए क्या है। तो क्वेश्चन इसे बोल रहा है जी कि इन द ट्रायंगल ABC ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है वो बताना है और कौन सही है। तो देखिए जी, यहाँ चित्र भी बगल में दिया हुआ है कि ABC यहाँ एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, मैंने त्रिभुज है। तो देखिए एक कोई व्यक्ति है जी कि A से B पर जाता है, फिर B से C पर, और फिर वो बाद में वही व्यक्ति B से डायरेक्ट C पर पहुंच जाता है। तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा जी। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर हो जाएगा AC वेक्टर। सदिशों का त्रिभुज नियम कहता है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा AC वेक्टर। तो इसी आधार पर बताना है कि जो चारों का ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए जी, तो इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम अप्लाई करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि ऑन अप्लाइंग a triangle on applying triangle law of addition। इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों के त्रिभुज नियम को लागू करने पर या प्रयोग करने पर। तो देखिए जी, सदिशों का त्रिभुज नियम इसमें लगाइए। तो सदिश एक का त्रिभुज नियम क्या कहता है जी। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर क्या होता है जी AC वेक्टर। यही ना सदिशों का त्रिभुज नियम कहता है कि किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होता है जी बराबर होता है। तो ये तो हम सदिशों के त्रिभुज नियम से लगा दिए। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं जी कि AB वेक्टर बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं कि माइनस BA वेक्टर। A से B तक जा रहे हैं तो प्लस, यदि B से A तक रिटर्न लौटिएगा मतलब अपोजिट चलिएगा तो माइनस हो जाता है, इसे माइनस BA वेक्टर। यानी AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस BA वेक्टर। जाएंगे तो प्लस AB और लौटेंगे तो माइनस AB, मानो रिटर्न। अच्छा, BC को हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC वेक्टर बराबर ऐसे लिखा जा सकता है कि B से C तक गए तो प्लस, यदि हम वापस आएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि C से B माइनस CB वेक्टर। इसको हम माइनस लगाएंगे, डायरेक्शन चेंज होने पर क्या होता है माइनस लग जाता है वेक्टर में। इसी प्रकार से A से C पॉइंट पर जाएंगे तो प्लस AC वेक्टर, लेकिन जब C से A पर आएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि CA, तो माइनस लगाना पड़ेगा कि माइनस CA वेक्टर। तो देखिए यही लगा के कि कौन कौन ऑप्शन सही है। तो पहला एक कंडीशन ये हो सकता है जी कि सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर जैसे था वैसे ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में AC वेक्टर बराबर होने बच गया 0 वेक्टर। तो देखिए कौन ऑप्शन सही ऐसा मिल रहा है। तो हाँ, B वाला सही है, मतलब B ऐसा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, B वाला सही है। और इसको हम और दूसरा अप्लाई कर सकते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं जी। तो AC वेक्टर को हटा के हम लिख सकते हैं माइनस CA वेक्टर। तो जब माइनस CA वेक्टर लिखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस CA वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। यानी कि AC वेक्टर के जगह पर हम क्या लिख दिए माइनस CA वेक्टर दी प्लस हो गया। तो देखिए कौन ऑप्शन सही हो गया जी। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, यानी कि पहला वाला भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी। अब देखिए जांच करिए कि कौन गलती है। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर यहाँ तक ठीक है जी। माइनस CA वेक्टर कभी भी नहीं हो सकता है। देख रहे हैं, CA वेक्टर जब भी इधर लाएंगे तो क्या होगा जी प्लस में होगा, यानी कि C वाला क्या है गलत लग रहा है। अब देखिए D सही है कि नहीं, देख लीजिए।
डी ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हाँ, बी सी वेक्टर को हटा के हम माइनस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर, अब बी सी वेक्टर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं जी, बी सी वेक्टर को हटा के हम लिख सकते हैं माइनस सी बी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर है, ये है बराबर होने हैं 0। तो बताइए कि कौन सा कथन, यही ना बोल रहा था कि इज नॉट ट्रू, मानो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि ऑप्शन इज सी, और क्या है लिखेंगे कि नॉट ट्रू, मतलब कि सब ट्रू है, बाकी ऑप्शन सी क्या है, सही नहीं है, ये फिगर दिया हो उसके लिए। तो इसे लिखेंगे कि हेंस अतः द ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हुआ कि अतः सी विकल्प जो है सत्य नहीं है, मतलब कि 3 गो सत्य है जो चित्र दिया हुआ उसके लिए। ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन क्या है, गलत है, डी ऑप्शन भी सही है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 के 19वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जी, ए भी ऑप्शन वाला है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन मतलब ये बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। मतलब आपकी भी वही कह रहा है कि इसमें से 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में से कौन सही ऑप्शन नहीं है, मतलब कौन गलत कथन है, मतलब जो लिखा हुआ बात है वो कौन गलत है। तो देखिए जो पीछे आप लोग को बताए थे कि संरेख होने के लिए क्या नियम है। संरेख कब कहते हैं कि जब ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेम्डा बी वेक्टर रहेगा तो संरेख कहेंगे, या बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेम्डा ए वेक्टर इस कंडीशन या इस रूप में रहेगा तो उसको संरेख सदिश बोलते हैं। जिसे देखिए जी, संरेख सदिश है कि वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। ये देखिए, इसको डायरेक्शन और परिमाण से कोई मतलब नहीं है, इसका परिमाण 2 है, इसका परिमाण 1 है और दोनों एक ही कर जा रहा है तो दोनों संरेख होगा, या दोनों का परिमाण 1 है बराबर है तो ये संरेख होगा, मतलब एक दूसरे के समांतर है, या एगो इधर आ रहा है एगो उधर जा रहा है तो ये संरेख होगा। संरेख मतलब कि परिमाण बराबर हो या ना बराबर हो, या डायरेक्शन सेम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परिमाण कम बेसी है, इसे 2a है, उस ऊपर वाला परिमाण 2 है, नीचे वाला 1 है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो ये नहीं का होगा संरेख। तो संरेख होने के लिए रूल पालन करना चाहिए कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेम्डा। लेम्डा मतलब कोई अचर अदिश है, कांस्टेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई अंक होगा, इस रूप में रहेगा तो संरेख होगा। तो चलिए देखिए कि हमें कौन कौन संरेख है कौन कौन नहीं है, मतलब कौन कथन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो देखिए बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर, ये मैंने पूछ रहा है कि संरेख सदिश होगा तो होगा जी, इस रूप में है। यहाँ लेम्डा क्या है, प्लस में है, यानी कि पहला क्या है जी, इसको बोलेंगे कि ट्रू है, मतलब करेक्ट है, इसको इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे। करेक्ट क्यों कहे जी कि इस रूप में है कि बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेम्डा ए वेक्टर के रूप में रहेगा तो संरेख होगा। अब इसमें देखिए बी ऑप्शन में देखिए कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो देखिए जी बी के पीछे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब एक क्या है लेम्डा, तो यहाँ लेम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं जी 1, यानी कि यहाँ पर लेम्डा बराबर माइनस प्लस 1 छिपा हुआ है, यानी कि इस रूप में है, यानी कि इस रूप में है ये वाला कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेम्डा बी वेक्टर। तो यह लेम्डा के जगह पर कितना है जी प्लस माइनस 1 है, यानी कि इस रूप में है, इस रूप में, तो यहू संरेख होगा तो इसको भी लिखेंगे कि करेक्ट, यहू क्या है सही है। अब सी में देखिए कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो घटक हैं समानुपाती हैं। तो समानुपाती कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर समानुपाती है बी वेक्टर के, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी कि ए वेक्टर बराबर, समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो समानुपाती चिन्ह के बदला माने कि के कांस्टेंट आया,
तो देखिए तो के जगह पर क्या है, के जगह पर लेमडा मान सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस यानी कि प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी इस रूप में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे जी, जो सी ऑप्शन है वो भी क्या है, करेक्ट है, इसको भी बोलेंगे करेक्ट। अब देखिए एगो डी है कि बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि जो दो संरेख सदिश तभी होंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और लेकिन डिफरेंट, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मानो अलगे अलगे है, तब संरेख होगा। तो देखिए जी, ये कहे के मतलब ये है कि दो सदिश है और दोनों का परिमाण डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए जी, यदि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो भी संरेख होगा। यदि मैग्नीट्यूड यानी कि सेम रहेगा और डायरेक्शनों सेम रहेंगे, माने कि एगो के मैग्नीट्यूड एक है दूसर को के एक, तो ये है संरेख होगा। संरेख के मतलब होता है कि कोलिनियर या एगो माने कि उधर जा रहा है, वो उधर से इधर आ रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, वो के एक है वो के दो है, तो ये क्या होगा जी, संरेख होगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि मतलब कि संरेख तभी होगा कि जब दोनों के जो डायरेक्शन है सेम रहेगा। तो देखिए जी, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम है तो ये संरेख है, डायरेक्शन डिफरेंस है, मानो अलगे अलगे डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है तो ये संरेख है, मैग्नीट्यूड सेम है तो ये संरेख है। तो यानी कि इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा तो ये होगा। यानी कि जो कथन लिखा हुआ है, मैंने बोल रहा था कि डायरेक्शन सेम रहेगा और डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा तबे संरेख होगा, तो नहीं। अब मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन सेम रहेगा तो ये संरेख होगा, और डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा तो ये संरेख होगा। तो यानी जो कथन डी है वो क्या है जी, गलत है। एक मतलब ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम रहेगा तबे संरेख होगा, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा तो ये संरेख होगा। तो समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट कौन है जी, तो डी है, तो इसे लिखेंगे इन करेक्ट। इनकरेक्ट क्या हुआ जी, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम रहेगा तब कोलिनियर वेक्टर होगा, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा तो यो कोलिनियर होगा, अपोजिट एक दूसरे के रहेगा तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।